करते चाहे 5-6 चैप्टर। So I want everyone to say क्या फीलिंग हो रही है? Are you feeling happy कि चलो 4-5 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, खत्म होने वाला है? Or you feeling कि थोड़े दिन और प्रैक्टिस हो जाती तो बेटर था? I want to do more practice because मुझे लगता है चैप्टर्स कम है. There should be 40 chapters. और कोई बोल नहीं रहा है? Okay, the magical air that you feel. Wow. प्रीति, अब I don't know who all are there. कि वीडियो तो किसी का खुला ही नहीं हुआ है. I just know there are 4 participants. यहाँ पे प्रीति है, यहाँ पे रोचक है, मैं हूँ और आप, 4 लोग हैं. हाँ, okay. So रोचक, good morning. गुड मॉर्निंग जगजीत, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाएं. मैं ये Good. पूछ रही हूँ कि आज we are on 23rd day. So practically speaking 5 दिन और हैं, 6 दिन और हैं. So what is your feeling right now? Are you feeling relieved कि और 5 दिन है, बस उसके बाद ये सुबह सुबह उठना और ये सब चक्कर खत्म होने वाला? और are you feeling यार कर लेते थोड़ा और ना ढंग से तो बेटर हो जाता? तो और maybe any other feeling? तो पहली वाली फीलिंग तो सर्टेनली नहीं है कि 5 दिन रह गए हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पर कोई प्रेशर थोड़ा, मैं अभी भी नहीं आ सकता था. If somebody is joining, तो there is no pressure at all. I think the one thing is there for clear. अब दूसरी बात की अब what is the feeling, तो मुझे ऐसे लग रहा है अभी तो सुरूर चढ़ना शुरू हुआ है और ये रात जाम की बातें खत्म होने वाली बात हो रही है. Thinking right now, जैसे वरुण was saying कि 40 चैप्टर्स होने चाहिए थे, क्योंकि अब वो एक इतने दिनों में अब ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, और एक वो फीलिंग वाली बात है ना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग और चीजों का हो पाना, या एक मतलब वॉट एवर द फीलिंग इज दैट इज रियली गुड. मतलब आई डोंट फाइंड प्रॉपर वर्ड्स फॉर इट. तो अभी वो ना सुरूर चढ़ना शुरू हुआ और पता है पार्टी खत्म करने की बात हो रही है. इट इज लाइक दैट. मुझे तो ये लगता है कि ना इसके बिना रह नहीं पाऊंगा. इसके बिना रहना मुश्किल है. हाँ, तो रहना ही क्यों है? ग्रेटिट्यूड तो करते ही रहना है, इसके बिना क्यों रहना है? यस. तो बल्कि लाइक नेक्स्ट टाइम, जैसे अभी तो जैसे हमारा अप्रैल खत्म हो रहा है, मई शुरू होगा. नेक्स्ट टाइम इफ यू स्टार्ट ए न्यू ग्रुप ना, तो प्लीज लेट अस नो, बिकॉज मैं इसको ना स्किप नहीं करना चाह रहा, मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ. देखो सोचते I want to do 12 practices in a year. Like कोई गैप ना है बीच में, मतलब कंटिन्यूस चलता रहे. लाइक 28 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, तो मतलब 12 महीने चलता रहे. बहुत अच्छा, बड़े अच्छे विचार हैं आपके. या प्रीति, व्हाट अबाउट यू? प्रीति, I don't know whether she's there or not. Okay, तो आज का चैप्टर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है. This is one of my favorite chapters. वैसे तो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर ये मुझे कुछ खास अच्छा लगता है. शायद मैं प्रकृति से ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती हूँ, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है. तो इनफैक्ट अभी सेशन शुरू होने से पहले मैं अपनी बालकनी में ऐसी थोड़ा सा चक्कर लगा रही थी, एंड आई वाज जस्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि आज ये वाला चैप्टर है. सो हु इज गोइंग टू रीड? आज इंग्लिश में पढ़ेंगे. रोचक, पढ़ेंगे आप? मैं पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं. जी पढ़िए. So day 23, the magical air that you breathe. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, be guiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. हाँ, तो आप में से कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे गए, जाते हैं या कभी गए हैं? मैं गया हूँ. रोचक, आप कभी गए हैं? हाँ, जाते हैं वर्ड ठीक नहीं है, गया हूँ वर्ड ठीक है. ओके, तो एक्सपीरियंस तो किया है ना जब आप मॉर्निंग में जाते हो वॉक पे?
So यहाँ पर वो जो बोल रहे हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि आप घर से निकले, you're in a different, kind of a mood. आप कुछ दिमाग में है या कुछ मतलब क्योंकि दिमाग खाली तो होता ही नहीं ना. So it has got some preoccupied thoughts in it. And then you go for a walk. इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ पेड़ हैं, पेड़ों की पत्तों की सरसराहट हो रही है ना, और बीच बीच में कहीं कहीं फूल आ जाते हैं और दूर से आपको उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है. एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग अपलिफ्टेड. आपको मजा आने लग जाता है वहां पे. आप जो कुछ भी थॉट्स वगैरह लेके गए हो तो वो सब पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, और you just start enjoying that environment around you. कि वो पेड़ है, देखो ये कौन सा पेड़ आ गया, ये कितना खूबसूरत पत्ते हैं इसके, एंड घास कितनी मुलायम लग रही है, उसके ऊपर आप चल रहे हो तो उसका एहसास हो रहा है पैरों के नीचे. मतलब वो टोटली डिफरेंट फीलिंग होती है. और उसके बाद लगता है कि अरे ये दुनिया, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है. एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. तो ये अक्सर होता है कि आप वॉक पे जाते हो और आप जब उस एनवायरनमेंट में होते हो, उस हवा को महसूस करते हो, उस एनवायरनमेंट में वो जो हवा उस फूलों की खुशबू को लेकर आ रही है, उसकी महक को महसूस करते हो, तो you are not the same person who started from the house. Yes or no? Yes. You're not the same person because उस एनवायरनमेंट ने, उस हवा ने कुछ जादू सा कर दिया. होता है ना ऐसा? तो दिस इज चैप्टर इज ऑल अबाउट कि वो जादू क्या है. हाँ जी. If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? हाँ हाँ, आपसे भी किसी ने शायद ये बोला होता बिफोर यू केम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपका भी यही रिएक्शन होता, मेरा भी यही रिएक्शन होता. अरे हवा के लिए क्या थैंक यू करना है, ये तो है ही है ना. इट इज देयर ऑलवेज. इसके लिए किस चीज का थैंक यू बोलना है, ये तो है ही है. बिकॉज वी हैव टेकन इट सो मच फॉर ग्रांटेड, है ना. बट लास्ट ईयर जब हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, लोगों के लिए कितनी परेशानी हुई, लोग मर रहे थे, सिलेंडर ढूंढ रहे थे कहां से हमें ऑक्सीजन मिल जाए, वो उसी एयर के लिए तड़प रहे थे ना. उस टाइम सबको ग्रेटिट्यूड मिल रहा था, जब लंगर लग रहे थे तो जिनको मिल रहा था गाड़ियों में बैठ बैठ के ऑक्सीजन लगवा रहे थे और शुक्र कर रहे थे कि शुक्र है मिल गया, मेरे घर का ये मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरा पति, उसको मैं बचा पाया. Yes. पर उससे पहले कभी किसी ने सोचा था कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए ऑक्सीजन के लिए, जो हमें अबंडेंस में मिल रही है. जब से पैदा हुए तब से लेके अब तक, पैदा होने से पहले से ही माँ के गर्भ में भी ऑक्सीजन आपको जा रहा है. Yes. और आपके अभी तक जितनी भी आपकी जिंदगी है, आपने कितना भर भर के उस ऑक्सीजन को एंजॉय किया है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो. कभी नहीं सोचा था. हाँ जी, पढ़े. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. हाँ, हम लोग ना बहुत छोटा सा देखते हैं, हमें सिर्फ अपनी जिंदगी दिखाई देती है, हमारे आसपास के लोग ज्यादा से ज्यादा दिख जाते हैं. पर बिगर पिक्चर क्या है, एरियल व्यू क्या है उसका, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं है. भाई एरियल व्यू देखोगे तो बिगर पिक्चर दिखाई देगी. अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो आपको दिल्ली ही दिखाई दे रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और अपनी कॉलोनी ही दिखाई दे रही है. पर दिल्ली तो बहुत बड़ी है ना, सिर्फ विकासपुरी या शालीमार बाग तो नहीं है ना. वो हमारे लिए वो दुनिया है, बट दिल्ली बहुत बड़ी है. तो जब आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आपको दिल्ली का विस्तार दिखाई देता है, तो लगता है अरे दिल्ली कितनी बड़ी है. देन यू गो आउट ऑफ दिल्ली एंड यू गो टुवर्ड्स साउथ, ये भी हम इतना है, इतना सारा है, इस तरह की चीजें हैं, ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी नदियां हैं. लेह लद्दाख चले जाओ तो वहां तो मतलब
उस एरिया में आपको 3-4 तरह की चीजें दिख जाएंगी। कहाँ वो एकदम से रगेट से माउंटेन्स दिख जाएंगे, कहाँ भरे हुए ग्रीनरी से दिख जाएंगे, कहीं बर्फ से ढके हुए दिख जाएंगे, वहीं पे आपको रेगिस्तान भी दिख जाएगा। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। एंड देन व्हेन यू गो टू यूएस और यू गो टू एनी अदर कंट्री, फिर लगता है अच्छा हमारा देश तो देश, मतलब ये भी है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है। एंड इफ समबडी हैपेंस टू बी ऑन द स्पेस, तो उसको स्पेस से पूरा पृथ्वी दिखती है, पूरा अर्थ दिखता है, और उसको उसमें वो छोटे छोटे सारे देश दिखाई देते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े हैं इस टाइम। दैट इज द बिगर पिक्चर। पर हम तो अपनी छोटी सी टीनी मीनी से होल में बैठे हैं, बस वही वही देख पा रहे हैं। बट वंस यू स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड ना, आप एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हो, यू गो बियॉन्ड योरसेल्फ। जब आप एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हो तो आपको वो सब चीजें दिखने लग जाती हैं कि यूनिवर्स की, मतलब आप सोचो उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी कितनी मतलब मेटिकुलस है और कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में आपको एहसास होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, पढ़े। As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. हाँ, अब ये हम कहते हैं ना, ये बुक कहती है ना, कोई भी चांस, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। और मैं जब प्रिसीजन की बात कर रही हूँ और सटीकता की बात कर रही हूँ, मेटिकुलस होने की बात कर रही हूँ, तो जस्ट इमेजिन दिस, जो हमारा सोलर सिस्टम है, बचपन में पढ़ा था ना हमने, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीजन्स बदलते हैं। तो वो जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में देखो, अर्थ एंड सन की डिस्टेंस एग्जैक्टली उतना है जितना होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन को शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, और हम अपनी जिंदगी में अच्छे से जी पाए, खुशहाल स्वस्थ जीवन जी पाए। वही टेम्परेचर, जैसे अब दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो अगर वो डिस्टेंस का जरा सा भी फर्क हो जाए तो इमेजिन करो क्या होगा। बट एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड अपनी ही जगह पर है वो, जहां उन्हें होना चाहिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, आई मीन ऐसा लगता है वाओ, कितना मास्टर प्लान बनाता है वो ऊपर वाला, इतनी प्रिसीजन से बनाता है। हाँ जी। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us and that beyond it there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. ओके, पॉज। अब ये वो कह रहे हैं, the author is saying कि जब आप बिगर पिक्चर देखते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि हमारी अर्थ के आसपास कितनी प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर वाले ने बनाई है, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सिर्फ हमारे अर्थ पे ही है। और उसको ये नहीं कि वो अर्थ के ऑर्बिट से निकल के बाहर निकल जाता है, भाई हवा है वो तो कहीं भी जा सकती है, नहीं, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे अर्थ पे ही रहती है। और वो ऑक्सीजन जो है सिर्फ अर्थ पे ही है। आपने देखा जब लोग स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, बिकॉज ऊपर है ही नहीं ऑक्सीजन। जैसे ही आप अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं, उसके बाद से ऑक्सीजन है ही नहीं। सिर्फ हम लोगों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, हम लोगों के जीवित रहने के लिए उस परमात्मा ने वो प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है हमारे अर्थ के आसपास। अब ये सोचो, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज हजारों सालों से लोग दुनिया पे, इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। अब जितने लोग जिंदा रह रहे हैं वो सारे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, राइट?
जब हम एसी रूम में होते हैं तो सेम एयर सर्कुलेट होती है। तो बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए आपको एग्जॉस्ट चलाना चाहिए या आपको खिड़कियां दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोलने चाहिए ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए, और उसके बाद जब भी आप एसी चलाएं तो वो वाली एयर सर्कुलेट हो। अदरवाइज जितने लोग कमरे में बैठे हैं उनकी जो whatever they are breathing out and that is what everybody is breathing in, तो वो सर्कुलेशन नहीं होती है एयर का। तो वही इमेजिन करो, अगर आप अर्थ पे हैं, there's a protective layer बाहर, जैसे हम इंसुलेट कर देते हैं ना, और कमरों को भी खिड़कियां दरवाजे सब सील कर दिए जी, हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि ठंडी हवा, हमारे एसी की हवा बाहर नहीं चली जाए। ऐसे ही सोचो, अर्थ हमारी जो है उसके आसपास वो प्रोटेक्टिव लेयर है जिससे कि वो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकले। अब उसके अंदर इतने सालों से इतने लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ऐसे कैसे हो रहा है कि वो ऑक्सीजन ही रह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही या कोई और गैस नहीं बन रही, ऑक्सीजन रह कैसे रही है सबके लिए, सबके इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन है, आ कहां से रही है। तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम बनाया परमात्मा ने, उसने पेड़ लगा दिए, जगह जगह पेड़ उगा दिए। अब पेड़ क्या कर रहे हैं, वो सर्कुलेट कर रहे हैं उस एयर को, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ उसको ले लेते हैं, वो पेड़ों को मिल जाती है, और पेड़ उसको क्या करता है, उसको वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें फिर दे देता है। Can you see how beautifully it has been designed and planned by the Almighty? कि वो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो पेड़ जो हैं वो उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं, खत्म हुई और आ गई, खत्म हुई और आ गई, खत्म हुई और आ गई। इसीलिए जितने हम पेड़ काटते जा रहे हैं उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सो ये सिस्टम ऊपर वाले ने इकोसिस्टम बना के भेजा है हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ही सर्वाइवल के लिए, एंड वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग हैवक विद इट एंड वी आर पेइंग फॉर इट नाउ। हाँ जी बोलिए। It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiations. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yes. अगर जो लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो उसमें एक रेशो होता है। अगर कोई दवाई भी बनती है तो उसमें केमिकल्स क्या क्या सॉल्ट डलने, उसके रेशो होता है। इसी तरह से जब कोई खाना ही देख लो, जब हम खाना बनाते हैं उसका भी एक रेशो होता है, भाई नमक कितना डलना है, मिर्ची कितनी डलनी है, सब्जी में पानी कितना डलना है, हर चीज का एक रेशो होता है। जब वो रेशो जरा सा डगमगा जाता है तो डिश का हो जाता है सत्यानाश। नमक थोड़ा सा ज्यादा डल गया तो सत्यानाश, मिर्ची ज्यादा डल गई सत्यानाश, पानी डल गया तो डुबकी लगाओगे सब्जी नहीं मिलेगी। सो एवरीथिंग हैज अ प्रोपोर्शन, हर चीज को एक रेशो में करना पड़ता है, राइट। सिमिलरली अगर आप कोई और चीज देखो, जैसे मान लो कपड़ा ही देख लो, उसमें कपड़े का जो ताना बाना होता है उसका आप देख लो, कलर का देख लो, येलो में कितना ब्लू मिलाना है तो ग्रीन बनेगा, राइट, और कौन सा वाला ग्रीन बनेगा, कौन सा शेड ऑफ ग्रीन बनेगा, एवरीथिंग हैज अ रेशो। सिमिलरली जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज ऑल साइंस, इट इज साइंस। अब आप देखो कि जहां पर जिस चीज को होना चाहिए वो वहीं पर है। अगर हमारे पृथ्वी में जहां जहां नदियों को, ओशंस को, सी को होना चाहिए वहीं पर है वो, और जब वो अपनी मर्यादा तोड़ते हैं तो आपको पता है क्या होता है। तो प्रिसीजन से बना हुआ है सब कुछ। एनीथिंग गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एनीथिंग लिटिल बिट भी अगर कुछ हिल जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने सुना ना, बीच में कभी कभी मीटियोर्स आ जाते हैं कि कुछ गिर गया, मतलब वहां से गैलेक्सी में से कुछ एक प्लैनेट जो है वो
घर्षण करके उसके टुकड़े गिर गए जमीन पर एंड ऑल. It is all because everything is supposed to be at certain angles and at certain point in time. वो जरा सा भी इधर उधर होता है तो वो कुछ ना कुछ havoc create करता है. So it is amazing the way it has been planned, strategized and designed by the Almighty, the power. I don't know which power, what power you can call it. Hanji. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. Okay, अब मुझे ये बताएं किसके पास टाइम है ना ये सब सोचने का? कोई सोचता है ये सब? सब भाग दौड़ में लगे हैं. मुझे नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे को मेरे को बाहर पढ़ाने के लिए जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे बड़ा घर लेना है, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ करिए तो एक मुझे दूसरी जगह पे करनी है. बस इसी में लगे हैं. Never taken a pause and thought about all these things, all these awesome things which are around us, which are supporting us, जिनकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, जो हमें सस्टेन कर पा रही. नहीं देखते. कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है, कोई अपनी सस्टेनेबिलिटी को लेके खड़ा हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए कुछ शोर मच जाता है. अदरवाइज इन डे टू डे लाइफ who is paying attention to all these things? करता है क्या कोई? Say yes or no. No. At all. किसी के पास वक्त ही नहीं है सब बातों के लिए, because we have taken all of this for granted. We have taken all of this for granted. इसलिए उसके बारे में सोचना ही क्या है? माँ बाप होते हैं घर में तो बच्चों को पता माँ बाप तो है ही है घर पे. किसी दिन मम्मी की या पापा की किसी की तबीयत खराब हो जाए तब रियलाइज होता है, अरे अगर मम्मी को कुछ हो गया, अरे पापा को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तब रियलाइजेशन होती है. जब तक है तब तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो फिक्स चीज है, पता ही है, ये तो है ही है. सिमिलरली एयर के लिए तो है ही है. इसके लिए क्या थैंक यू बोलना भाई? किसी ने सोचा इसके बिना दुनिया हो सकती है? तो है ही है वहां पे. अब जैसे सूरज तो है ही है ना, चांद भी निकलेगा, सूरज भी है, हवा भी है, पानी भी है. इन सब के लिए क्या थैंक यू बोलना यार? ये तो गिवन है. when you start going deeper in your gratitude practice, only then you are able to connect with these things. ये chapter 23rd पे इसीलिए आया है. And now you have practiced gratitude and you have started appreciating things in your life and acknowledging things. This is the time for you to now realize even these things are so important. Even these things need to be grateful for. Hanji Pare. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि क्या कुछ करना पड़ा होगा परमात्मा को इस एयर को बनाने के लिए हमारे लिए, मतलब ऑक्सीजन कैसे बना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उनको किस तरह से उसने मिक्स किया होगा, कैसे वो बनाया होगा. when you start thinking about these things ना, तो आपको अंदर से वो कृतज्ञता की भावना जागृत होती है. अरे यार क्या कुछ नहीं बनाया उसने हमारे लिए, क्या कुछ दिया है उसने हमें और हमने सिर्फ कंप्लेंट्स की. हाँ जी. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live.
the most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. हाँ, जैसे बोलते हैं ना, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, जो 5 तत्व पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में है हमारे लिए। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है वायु, विच इज एयर। हमारे हर सेल में जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वो सेल काम नहीं करता है, इट स्टार्ट्स डाइंग। जैसे बिना ऑक्सीजन के एक इंसान मर जाता है, ऐसे ही हमारे बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, दे ऑल्सो सर्वाइव ऑन द ऑक्सीजन। जब तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक वो जिंदा ही नहीं रहते हैं। हमारी बॉडी में जहां जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं, जहां जहां पर भी हमें तकलीफ है, एलमेंट है, सिकनेस है, इट इज ऑल बिकॉज उस एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। ऑक्सीजन उतना नहीं पहुंच रहा है जितना उस शरीर के उस अंग को या उस सेल को चाहिए, पर हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो ऑक्सीजन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। आप पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, आप खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, क्या आप 1 सेकंड भी बिना सांस लिए रह सकते हैं? वो आपने देखा है कोविड के टाइम पे कि लोग किस तरह से तड़प रहे थे सांस लेने के लिए। I think it's high time we have started realizing how blessed we are. Yeah, please read. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for the sunset, the tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me, I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Okay. So यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा जब हमने शुरू में पढ़ा था तो उसने बोला था पहले के 12 चैप्टर्स है अबाउट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट गिफ्ट्स एंड द प्रेजेंट। जो पास्ट और प्रेजेंट में हमें मिला है, हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिया था। उसके बाद जो 10 चैप्टर्स थे, दैट वाज टिल यस्टरडे, वाज अबाउट आवर फ्यूचर। हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, उसके लिए कैसे ग्रेटफुल होना है। तो कल तक के चैप्टर्स हमारे उसके बारे में थे, और अब के जो चैप्टर्स हैं, अब से लेकर 28 तक, these chapters are taking you deeper in the level of gratitude. अभी तक आपने भौतिक चीजों के लिए, फिजिकल चीजों के लिए जो आपको जिंदगी में चाहिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो हेल्थ है, आपने इन सब के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। राइट नाउ शी सेज कि जब मैंने इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया ना, तो मुझे जो चीजें चाहिए थी वो अपने आप मेरी गोद में आती चली गई, जैसे किसी ने उठा के मेरे गोद में डाल दी अपने आप। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि ये जो चीजें हमें मिली हैं, जो कहते हैं ना नायाब हैं, प्राइसलेस हैं, जिसके लिए आप कोई प्राइस नहीं डाल सकते हो, इन चीजों की वजह से, जिनकी वजह से हम आज जिंदा हैं, जब आप उस डेप्थ तक जाके ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो ना, हवा के लिए, पेड़ के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए, पानी के लिए, है ना, पेड़ों के लिए, जब आप इन सब चीजों के लिए दिल से, गहराई से ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो ना, वो डीपेस्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है। बिकॉज आपको जो चीजें चाहिए आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप जो चीजें बहुत आपके जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने उनके साथ कनेक्ट किया, आप उनको उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, उनकी अहमियत को समझ पा रहे हो, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो जो आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द
deepest level of gratitude. When you start paying gratitude for all the nature around you. जब हम 5 तत्वों के बारे में सोचने लग जाते हैं, इन 5 तत्वों से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उनके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं, that is what this chapter is all about. हाँ जी. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Okay, so अभी कर लो एक बार तो. Just take a deep breath. 5 बार करना है. Take a deep breath, release it, फिर लो, फिर release करो, 5 बार लो, and then say thank you for the magical air that I breathe. जहाँ भी बैठे हो, just take 5 deep breaths. Okay, कैसा लगा करके? अच्छा लगा मुझे. अच्छा मतलब क्या? Relaxing. Okay. पहली बार किया तो आपने एयर को थैंक यू बोला. अचानक ऐसा नहीं लगा जैसे कुछ अच्छा सा जैसे लगता कुछ अच्छा सा लग रहा है, महसूस हो रहा है अंदर से. Yes. हल्की सी जैसे खुशी महसूस हो रही हो. Feeling blessed. हाँ, तो आपने ऐसे दिन में 5 बार करना है. एक बार आपका हो गया, 4 बार और कर लेना या 5 बार ही और कर लेना. तो आपने ठीक है. ऐसे करना. तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं अपनी बालकनी में खड़े होके शाहरुख खान स्टाइल से ऐसे हाथ ऊपर करके then I take a deep breath and आसमान की तरफ देखते हुए I always say thank you for the magical air that I breathe. तो मुझे उसमें कितने बड़ा बजे मजा करते हो? है. ये तो कितने बजे करते हो? सॉरी, कितने बजे करते हो? ये शाहरुख खान स्टाइल में हाथ ऊपर करके कभी भी कर लो. नहीं, तुम कितने बजे करते हो? कितने बजे करती हूँ? मैं सुबह उठती जब बाहर निकल के एक बार दिन के दर्शन करती हूँ. बहुत जल्दी करते हैं. जब मर्जी करो यार, हवा तो हम सारा दिन इनहेल कर ही रहे हैं ना. wherever whenever just do it. 5 times करना है और 5 बार दिन में करना, मतलब 25 बार हो गया. ठीक है. इतने सालों से इतनी जो ऑक्सीजन हम लिए जा रहे हैं, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग. Yes. या ओके, लेट्स रीड. ऐसे ही कर सकते हैं, शाहरुख खान स्टाइल में करना है. आपकी इच्छा, वो तो मेरा स्टाइल है. Okay, ठीक है. So it is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally
say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. हाँ, तो उसके करने के तरीके उसने बोला आप कभी कैसे भी कर सकते हो। प्रेफरेबली बाहर हवा में करो, खुले में तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप उसको महसूस कर पाएँगे हवा को। बट अगर घर पे अंदर कर सकते हैं तो अंदर भी कर सकते हैं। एंड शी सेज के आप चाहें तो डीप ब्रेथ लेके कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेथ कर ले सकते हैं, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अबाउट ब्रीथिंग, इट्स अबाउट यू फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द एयर यू आर ब्रीथिंग। आप चाहें तो आँखें बंद करके जैसे प्राणायाम करते हैं, आंखें बंद करके लंबी सांस लेके, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो थैंक यू बोल सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि आप you're just taking a breath inside, and when you're releasing it, you mentally saying thank you. So it is up to you whichever way you want to do it, but the only thing is कि कर लो। हाँ जी। सही बात है, कर लो, चाहे शाहरुख खान स्टाइल कर लो, चाहे रामदेव स्टाइल कर लो, पर कर लो है। हाँ बस बात तो ये है कि कर लो बस। Okay. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. हाँ, तो अल्केमिस्ट बनना है। पता है अल्केमिस्ट कौन होता है? कौन होता है alchemist? इसका मिडास टच होता है, जो जिस चीज को छूता है उसको सोना बना देता है, वो एल्केमिस्ट होता है। तो अगर आपको एल्केमिस्ट बनना है तो जितनी डीपली इस प्रैक्टिस को करोगे, आप में इतनी पावर उस चीज की आ जाएगी कि आप जो बोलोगे, आप जो चाहोगे, वो होता चला जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ डीपली यू फील ग्रैटिट्यूड एंड हाउ मच डू यू प्रैक्टिस। तो एल्केमिस्ट बनना है तो हो जाओ शुरू। हाँ जी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20। Magic practice number 23, the magical air that you breathe. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ओके, सो आज की प्रैक्टिस समझ आ गई सबको। पहले तो आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है जो आप लिखते आ रहे हो, एंड उसके बाद 5 बार, एक टाइम पे 5 बार आपने सांस लेते हुए अच्छे से उसको महसूस करते हुए 5 बार सांस लेनी है और निकालनी है डेलिबरेटली। वैसे तो हमारी सांस आ जा रही है, हमें पता भी नहीं है, but deliberately you have to take a breath, deep breath ले लो, release it 5 times in a row, and by the end of it say thank you for the magical air that I breathe. ये आपको दिन में 5 बार करना है, राइट? और लास्ट में आपको अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। सोने से पहले पूरे दिन को पूरा दोबारा से देखना है क्या क्या चीजें अच्छी हुई, तो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है और अपने रॉक को साइड पर रख के सो जाना है। So this is about today's chapter. It's a lovely chapter. I just love this chapter. And thank you, Rochak, for reading it. Anybody wants to say anything? तो मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे ना फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा,
तब मम्मी भी उसी टाइम उसके आसपास ही गई थी, और घर पे रहना, किसी से बात नहीं कर पाना, किसी को देख नहीं पाना, तो मुझे पैनिक अटैक हुआ। तो उसमें क्या हुआ, मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, सांस नहीं आ पा रही थी मुझे, और मैं बहुत बहुत ज्यादा जैसे ना गैस्पिंग फॉर ब्रेथ ऐसे हो रही थी मैं। And at that time, when I think of that time, I really get shivers, you know, कि जब वो ऐसी कंडीशन होती है तो इंसान को कैसा महसूस होता है। तो that was the time I realized the importance of, you know, breathing, वो एयर की। और ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं लेह लद्दाख गए थे हम। तो लेह लद्दाख से हम लोग, लेह से हम लोग, सॉरी नॉट लेह से, मनाली से हम लोग बाय रोड जा रहे थे लेह। तो वहां पे एक जगह आती है सरचू, रास्ते में, उसको जीरो, आई थिंक जीरो लैंड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। और वहां पे ना कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ दिखते हैं मिट्टी के, और वहां पे उन्होंने टेंट लगा रखे हैं। तो वहां पे टेंट में रात को रुकना था, बिकॉज लॉन्ग जर्नी थी, तो वहां पे रुकना था। और हमने एक ही दिन में मनाली से सरचू तक हम चढ़ गए, तो ऑल्टीट्यूड बहुत गेन किया। जब एकदम से ऊंचाई पे चले गए ना, तो वो बॉडी वाज नॉट, उसको उसमें कहते हैं ना, एडजस्ट होने में टाइम नहीं मिला। तो ऊपर पहुंच गए हम लोग, और वहां पे नेचुरली ऑक्सीजन कम थी, बहुत तबीयत खराब हुई रात को। सिर्फ रात रुकना था, वो पूरी रात कैसे बीती, मतलब मैं जानती हूँ और आशमिन जानती है, हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे रात को। वहां से वो एक बंदा हमको मिलिट्री का कोई वो कैंप का कोई हॉस्पिटल था, वहां लेके गए, उसको ऑक्सीजन चढ़ा के, मेरे को ऑक्सीजन तो नहीं चढ़ा था, बट पूरी रात 3 तकिए रख के, सर ऐसा ऊपर टिका के, और ऑक्सीजन उन्हें मुझे कुछ वो स्प्रे वाला ऑक्सीजन जो अभी भी था कॉन्सेंट्रेट वाला, वो कुछ उन्होंने थोड़ा सा दिया। उसके बाद पूरी रात कैसे काटी मुझे पता, सांस नहीं आ रही थी, मतलब इतनी ज्यादा इस एयर की अहमियत महसूस हुई ना वहां जाके, कि इसके बिना जिंदा रहना कितना मुश्किल है, और हम इसको कितनी मतलब हल्के में लेते हैं ना, ये तो है ही है, टेकन फॉर ग्रांटेड। So just wanted to share कि I had two such experiences when I realized कि इसकी कितनी importance है हमारे लिए, and that is why मैं शाहरुख खान स्टाइल में। Thank you for the magical air. हाँ जी, anybody wants to say anything? किसी को कुछ कहना है before we conclude the session? मैजिकल एयर की, अगर मैं मैजिकल एयर की बात करूं, तो जैसे मैंने भी नोटिस किया, हम पूरे 2 दिन खाने के बिना रह सकते हैं, 1 दिन पानी के बिना रह लेंगे, और 2 मिनट एयर के बिना नहीं रह सकते, we will not survive. So it is so precious कि इसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। Yes. पर इससे पहले कभी इस चीज का एहसास किया? यूं तो जब से पैदा हुए फोकट में मिल रही है, तो कदर ही नहीं उसकी, बस मिले जा रही है, अपने आप ही आए जा रही है। हमको ये होता है, ये तो पे करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी मिलती रहेगी। या पर जब पैसा देके लोगों ने कोशिश करी बचाने की लोगों को, पैसे से भी नहीं मिल रहा था, तब इसकी अहमियत लोगों को समझ आई ना। राइट, या सो व्हाई वेट फॉर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ना टू हैपन। अभी से इसके लिए ग्रेटिट्यूड लेना शुरू कर दो। जितना ग्रेटिट्यूड, मैं कहती हूँ इसका मास ग्रेटिट्यूड भी अगर होएगा ना, तो ऑक्सीजन की कमी कभी होने नहीं वाली। yes. If everybody starts paying gratitude for the air, उतना मास में उसका ग्रेटिट्यूड होगा, तो जिस चीज को हम ग्रेटिट्यूड देते हैं वो एक्सपैंड करती, वो बढ़ती है, ऑक्सीजन भी बढ़ती चली जाएगी, कभी भी कमी नहीं होने देंगे इसकी, बट प्रोवाइडेड वी स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। या थैंक यू वरुण। एनीबडी एल्स? प्रीति, आपको कुछ कहना है रोचक? नो। ओके फाइन, सो लेट्स डू द प्रेयर। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, और जिसका भी आप धन्यवाद करना चाहें कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 6:30 बजे। श्योर, थैंक यू।
और ये एयर की प्रैक्टिस कर लेना जरूरी नहीं है 5 ही बार करना, ज्यादा भी कर सकते हो, बट 5 बार मिनिमम है, 5 बार मिनिमम है। ओके Okay. ओके बाय।